So guys, let's discuss this question. Question is the means and standard deviations of two brands, that is brand 1 and brand 2. ये दो brands हैं, इनका मीन की वैल्यू भी दे रखी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी हमें प्रोवाइडेड है इन दोनों ब्रांड्स की। ठीक है, अब ये कोई भी डेटा हो सकता है, आवर्स लिखा हुआ है, शायद इन दोनों ब्रांड्स में कितने टाइम तक वर्कफोर्स काम करती, कितने टाइम तक वर्कफोर्स काम करती है, या ऐसा कुछ वर्किंग आवर्स हो, वो डेटा में नहीं दे रखा, बस इतना बताया है इस ब्रांड के दो बल्ब्स हैं। अच्छा, टू ब्रांड ऑफ बल्ब्स, अच्छा ये टू ब्रांड ऑफ बल्ब्स हैं, अब ये कुछ भी हो सकता है, क्या पता है इनके बल्ब कितने टाइम पीरियड तक काम करते हो। ठीक है, उसका मीन डेटा दे रखा हो या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा हो, वो हमें मेंशन नहीं है, बस हमें बता दिया है कि मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है दोनों ब्रांड्स का। कैलकुलेट अ मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन फॉर द टू ब्रांड्स। ये जो रिलेटिव डिस्पर्जन है, रिलेटिव डिस्पर्जन का मतलब यहाँ पर है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पर निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हमें इन दोनों ब्रांड का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पर लिखेंगे, देखते हैं। ये हो गई मेरी ब्रांड 1 एंड इधर निकालते हैं ब्रांड 2 का डेटा। ठीक है, ब्रांड 1 का डेटा देन ब्रांड 2 का डेटा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ब्रांड 1 मीन ऑफ ब्रांड 1 अपॉन 100 कर देंगे तो वो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल के आ जाएगा। ब्रांड 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ब्रांड 2 अपॉन मीन वैल्यू ऑफ ब्रांड 2 इंटू 100 कर देंगे तो इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हमें प्रोवाइडेड है 100 अपॉन 800 इंटू 100। यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर मेरी वैल्यू है 60। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 60, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 60, मीन इज 770 इंटू 100। तो इधर तो वैल्यू 10 से 10 गया, 100/8 करेंगे तो 12.5% वैल्यू आएगी, 12.5%। एंड इस सेकंड केस में जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 7.79%। कैसे, ये 10 से 10 गया, 600/77 करना तो 7.77 समथिंग ही वैल्यू आएगी। ठीक है, 600 ही होगा ना, हाँ 600/77 करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आएगी, 7.79 समथिंग कुछ। तो अब ये दोनों आ गई रिलेटिव डिस्पर्जन, मतलब हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल दिया दोनों ब्रांड्स का, एक का आया 12.5% एंड एक का आया 7.79%। यहाँ पर लिखा है इंटरप्रेट द रिजल्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, जितना कम ये रिलेटिव डिस्पर्जन आता है ना, जितना कम रिलेटिव डिस्पर्जन आता है उतना ही ज़्यादा वो ब्रांड कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि ये जो डिस्पर्जन होता है ना, ये हमें बताता है कि हम अपनी सेंट्रल वैल्यू से या अपनी अचीवेबल वैल्यू से कितने दूर हैं। तो जितना ज़्यादा हम दूर होंगे उतनी ही ब्रांड वैल्यू हमारी ख़राब होगी, जितना कम हम दूर होंगे उतनी ही ब्रांड वैल्यू हमारी अच्छी होगी। इसीलिए कौन ज़्यादा, मतलब किसकी वैल्यू कम आई है, तो ब्रांड 2 की वैल्यू कम आई है, इसलिए ब्रांड 2 जो है, ब्रांड 2 इज मोर कंसिस्टेंट देन ब्रांड 1। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये मोर क्यों है और इसका तो परसेंटेज ज़्यादा है। देखो ये चीज़ हमें दिखाता है हमारा डेविएशन। जैसे हमने कहा कि रिलेटिव डिस्पर्जन में ना हमें एक सेंट्रल वैल्यू अचीव करनी है, वो है जैसे वो सेंट्रल वैल्यू मान के चलो, जो वो वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 200। ठीक है, तो जब अगर हमारा रिलेटिव मेजर 12.5 का है ना, तो इसका मतलब हम इससे 12.5% दूर है इस वैल्यू को अचीव करने से। एंड अगर इसका रिलेटिव मेजर 7.79% आया, इसका मतलब हम इस वैल्यू से 7.79% दूर है अचीव करने से। तो कौन सा ज़्यादा पास हुआ उस गोल को अचीव करने से,
तो 7.79 वाला ज़्यादा पास हुआ इस गोल को अचीव करने से, इसी वजह से मैंने लिखा है कि ब्रांड 2 इज मोर कंसिस्टेंट देन ब्रांड 1। ठीक है ना, जितना कम वैल्यू आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, उतना ही वो ज़्यादा अच्छा ब्रांड या उतना ही वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू होगी, क्योंकि वो जो अचीवेबल वैल्यू है, जो सेंट्रल वैल्यू है, उससे ज़्यादा पास में होगी वो वैल्यू। ठीक है, ठीक है। तो मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकल गया, एंड हमने रिजल्ट को भी इंटरप्रेट कर दिया कि विच ब्रांड इज मोर कंसिस्टेंट, जिसकी वैल्यू ज़्यादा कम, ठीक है, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट। दैट्स वाई ब्रांड 2 इज मोर कंसिस्टेंट देन ब्रांड 1। थैंक यू।